सियासत और अदालत के मैदानों में आज होने वाली अहम पेशरफ में मियां नवाज शरीफ का तोशाखाना केस की समाअत, फिर इमरान खान के, असद उमर के और फवाद चौधरी के तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत है। फिर शेख रशीद की लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में 9 मई के मुकदमात में समाअत है और पीटीआई के रहनुमा मुन्नस इलाही को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आज यौम तासीस है, जिसकी तकरीबात 2 बजे के बाद शुरू होंगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरशाद शेख। आज हम बात करेंगे नवाज शरीफ को एमन फील्ड केस से बरी करने के फैसले के हवाले से। ये वो केस है जिसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और उनकी साहबजादी को सज़ा दी गई थी। ये केस शुरू हुआ था पनामा लीक्स से, जिसमें एमन फील्ड केस और दीगर चीज़ों का ज़िक्र आया था। गुज़िश्ता रोज़ अदालत ने नैब की जानिब से अपील न किए जाने की बुनियाद पर और अदालत की नैब की जानिब से कोई एतराज़ ना होने की बिना पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इस केस से बरी कर दिया। ये केस फारिग हो गया। बात ये नहीं है कि ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बरियत का केस है, ये साबिक़ वज़ीर आज़म की बरियत का केस है, ये नून लीग के सरबराह की बरियत का फ़ैसला है, बल्कि बात ये है अगर ये केस इतना बेबुनियाद था जिसमें कोई ऐसे शवाहद और सबूत नहीं मिल सके जिन पर कल अदालत में नैब कोई बात कर सकता, तो फिर कौम ये जानने का हक रखती है कि ये केस किन ग्राउंड्स पर शुरू किया गया था, किन ग्राउंड्स पर इस केस को एमआई, आईएसआई और नैब के नुमाइंदों पर मुश्तमल टीम ने मजबूत करार दिया था और उस वक्त के वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ इस केस को लड़ा था, जिसमें उन्हें सज़ा भी दी गई और उन्हें वतन से बाहर जाना पड़ गया। गो कि ये वो इलाज की गरज से पाकिस्तान से बाहर गए थे और अब जब वो वापस आए हैं तो अदालतों की जानिब से उन्हें हर तरह का रिलीफ मिल रहा है। यही रिलीफ उन्हें कल भी मिला है। बात यह है कि केस बनाने वालों ने कौम का जो सरमाया ज़ाया किया, कौम का जो वक़्त ज़ाया किया, एक चलती हुई हुकूमत के वज़ीर आज़म को बर्खास्त करवाया, आखिर क्यों? क्या वो इसके ज़िम्मेदार नहीं हैं? अगर ये सब कुछ झूठ था तो क्या उन्हें इंसाफ के कटहरे में नहीं आना चाहिए? क्या नैब वालों को नहीं अदालत को पूछना चाहिए? इस कौम को नहीं पूछना चाहिए? एमआई के उस अफसर को, उस नुमाइंदे को जो उस टीम में शामिल था, आईएसआई का वो नुमाइंदा जो उस टीम में शामिल था, उसे नहीं पूछना चाहिए कि ये केस किन बुनियादों पर लड़ा गया? उन्होंने क्यों कर ये इल्ज़ामात उस वक्त के वज़ीर आज़म पर लगाए जिसमें उसे सज़ा हुई? ये एक अलमिया है। अगर उन लोगों को इंसाफ के कटघरे में नहीं लाया जाता, कौम का ज़ाया होने वाले वक्त का हिसाब नहीं लिया जाता, इस केस पर जो अखराजात सरकारी ख़जाने से हुए हैं उनका हिसाब नहीं लिया जाता, तो फिर यही समझा जाएगा कि ये बरियत का फ़ैसला भी पार्ट ऑफ दैट गेम, उस खेल का हिस्सा है जो 74 साल से पाकिस्तानियों के साथ खेली जा रही है कि जब किसी को मुक़्तदिर हलकों ने साइडलाइन करना होता है तो उन पर किसी न किसी तरह मुकदमात बना दिए जाते हैं और अदालतें साथ देते हुए उस आदमी को सज़ाएँ भी देती हैं और साइडलाइन भी करती हैं और मुक़्तदिर हलकों का पूरी तरह साथ देती हैं। और जब मुक़्तदिर हलके मुतमईन हो जाते हैं, अपने मतलूबा नताइज हासिल कर लेते हैं और उस आदमी को, उस मुल्ज़म को मुल्ज़म नहीं बल्कि वो मुजरिम हो जाता है, जब जिसे सज़ा हो जाती है, उस मुजरिम को दोबारा इक़्तिदार की सीट पर बिठाना चाहती हैं, तो फिर यही खेल खेला जाता है, फिर अदालतें काम आती हैं, फिर वो केस झूठे साबित हो जाते हैं, बेबुनियाद साबित हो जाते हैं। 74 साल से ऐसे बेबुनियाद केस बनाने वालों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर काज़ी साहब की मौजूदगी में
भी ऐसा नहीं होता कि जिन लोगों ने झूठे केस बनाए हैं, जिन्होंने कौम का वक्त, सरमाया और जज्बात को ठेस पहुंचाई है, उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती, उनको कोई नहीं पकड़ता, उनका कोई एहतसाब नहीं होता। तो ये खेल आइंदा भी जारी रहेगा, जिससे कुछ हासिल नहीं होगा सिवाय इसके कि अदालतों की बेतौकीरी होगी, लोगों का एतमाद उठेगा, मुल्क की तरक्की मुतासर होगी और सच और इंसाफ कहीं दिखाई नहीं देगा, बल्कि अदालतों में केस जाने से पहले ही लोग ये बता दिया करेंगे कि इस केस का फ़ैसला ये होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून और इंसाफ के मुताबिक फ़ैसले होने चाहिए। लोगों का अदालतों पर एतमाद होना चाहिए। ये अब जज साहिबान की ज़िम्मेदारी है कि वो अदालतों पर कौम का एतमाद बहाल करें। एक तरफ तो रिलीफ मिल रहा है और दूसरी जानब पीटीआई के चेयरमैन को अदालतों की जानब से सख्त रवैयों का सामना है। हाल ही में देखिए कि उन्हें इलेक्शन कमीशन में तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में भी पेश नहीं किया गया। वहाँ भी वही कहा गया कि उनकी जान को ख़तरात है। उनकी जान के ख़तरात के बहाने उन्हें इंसाफ के अमल से दूर रखना और एक मखसूस तरीके से उनका ट्रायल करना, जो मखसूस ही नहीं बल्कि मशकूक है, जिस पर आने वाले अब भी इतराज़ात हो रहे हैं और आने वाले वक्त में भी सवालात उठाए जाएंगे और उन फैसलों को कभी भी अवामी सतह पर पजीराई नहीं मिलेगी, जो जेल के बंद कमरों में ट्रायल होंगे, जिनके फैसले जेल के बंद कमरों में होंगे। अब तो हमें 74 साल का एक तवील अरसा होता है, एक सदी, पौनी सदी का ये अरसा है जिसमें लोग इंसाफ होता देखना चाहते हैं। अब वो देखना चाहते हैं कि हमारे अदालती निज़ाम में तब्दीली आ गई है, इंसाफ होना शुरू हो गया है। अब इंसाफ होना चाहिए कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक, हालात के मुताबिक, नज़रिए ज़रूरत के मुताबिक या मुक़्तदर हलकों की ख्वाहिश के मुताबिक इंसाफ होता हुआ नज़र नहीं आना चाहिए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।